हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज मेरा प्रिय विद्यार्थी, मेरा प्रिय स्टूडेंट आज हमसे मिलने आया है आफ्टर सिलेक्शन के बाद। अंकित हैं, अभी उनका सिलेक्शन हुआ है, अभी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है आर्मी अग्निवीर में, है ना। अभी वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो आए हैं और ये एक टीचर के लिए सबसे गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए है क्योंकि इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि वो उसका विद्यार्थी इतने कठिन मेहनत और परिश्रम के बाद वो अपना एक सिलेक्शन देता है। टीचर के लिए एक प्राउड मूवमेंट है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मूवमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए भावुक बात तो ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम मैंने देखा अंकित, जब मेरे पास आफ्टर 12th के बाद मेरे पास जब अंकित आए तो मैं सब इतना कंफ्यूज था अंकित को लेके कि ये बच्चा मतलब कैसे क्या स्ट्रगल करेगा, कैसे मेहनत कर पाएगा। जब इनके मैं फादर से मिला, मदर से मिला तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। एक्चुअल में उनकी मुझसे सिर्फ एक्सपेक्टेशन यही थी, क्योंकि आफ्टर 12th के बाद वो मेरे पास आए डायरेक्ट। उनकी सिर्फ एक्सपेक्टेशन मुझसे यही थी कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, उसका एक एग्जाम निकल जाए। और जब अंकित थोड़ा कंफ्यूज भी था उस टाइम पे, अंकित इस बात से कंफ्यूज था कि मुझे सर करना क्या चाहिए, किस एग्जाम को देना चाहिए। बट मैंने कहा कि आपका एम क्या है, क्या लक्ष्य है। तो अंकित का एक वन साइड भी जाता था कि हाँ मुझे अग्निवीर या मुझे आर्मी के लिए एग्जाम देना चाहिए, जो कि उसका फिटनेस एंड हाइट की बात करें तो उसके लिए बेटर था। तो हमने भी उस चीज के लिए उनको फोर्स किया कि चलो तुम्हें यही करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अंकित की लगन और मेहनत को देख के वो अचीवमेंट अंकित ने हासिल किया। और हमारे लिए तो प्राउड मोमेंट की बात है ही। आपको मैं अंकित से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है अंकित पाल, जो कि अभी जस्ट आर्मी ट्रेनिंग से वो आए हैं, है ना। हाँ अंकित, ये ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, कितना बता। देखो, ये वर्दी हर किसी को नसीब नहीं होती और किस्मत वाले ही होते हैं जिनको इंडियन आर्मी और खाकी की वर्दी नसीब होती है। और ऐसा कई सारे लोग बच्चों में भ्रांतियां हैं कि अग्निवीर इंडियन आर्मी है, क्योंकि बच्चों का कोई दोष नहीं है कि ये देखा हो इंडियन आर्मी है या अग्निवीर है, क्योंकि भारतीय सेना में जाने का यही एक सबसे अच्छा मौका है। और आज अंकित सफल हुआ है, अंकित के परिवार को, और हमारे लिए तो गौरवान्वित करने वाली बात है, क्योंकि जब ये अग्निवीर योजना आई तब बच्चों के से इससे पहले कई सारे बच्चे, देखो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर माँ भारती के सपूतों की कोई कमी नहीं, और माँ भारती के सपूत जो सीमा पर जाना चाहते हैं और उसके जरिए एक माध्यम है, और माध्यम आपका इंडियन आर्मी में है। और अभी अंकित अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएगा, कहाँ इसकी जॉब हुई, कहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और अब कहाँ पर आगे सेवाएं जारी रखनी है। अंकित हुआ, संतोष हुआ, रोहित हुआ, इसके अलावा अंकित रजौरी हुआ, ये कई सारे बच्चे जो आप लगातार सिलेक्शन दे रहे हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात। और हम तो यही चाहते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे आप लोगों का स्टेट के एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी के जरिए हो, चाहे आपका आर्मी के जरिए हो, और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्ट होते रहे और हम अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचाए। जैसे आज अंतिम मंजिल अंकित ने पा ली है, और मेरा ये मानना है कॉम्पिटिटिव का जो दौर होता है वो दलदल होता है, उस दलदल कीचड़ से निकलकर आज अपनी मंजिल को पा जाना। और ये और इसके साथ ही जितने भी लोग हैं, इनका एक शुरुआत से एक ही जुनून था कि हमको सिर्फ इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए, और आज वर्दी के रूप में अंकित हमको यहाँ सामने खड़ा है। बड़ी खुशी की बात है, गौरवान्वित वाली बात है। अब आप लोग अंकित से बात कीजिए, वो बताएगा कैसा क्या चल रही है। चलिए भाई, बहुत बहुत खुशी हो रही है पहली बार तो मुझे। क्यों? क्योंकि इतनी सी उम्र में, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेना कम बात नहीं है, वो भी अपने देश के लिए। तो जहां पर कुछ युवा अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते, वहां पर हमारे अंकित जी ने इतनी सी कम उम्र में अपने देश की सेवा करने का ठान लिया है। तो इसके लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया था कि हर युवा अपने देश के लिए सब कुछ नहीं कर पाता, बट हमारे अंकित जी ने इतनी सी उम्र में किया है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, जहां पर हम अपने देश को कहीं ना कहीं, देश के अंदर एक शिक्षक कहीं ना कहीं देश को बनाने का काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो हमारी भारतीय आर्मी है, हमारी इंडियन आर्मी है, जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। तब जाके हम अपने देश में एक बहुत शानदार तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पा रहे हैं। तो मैं अंकित जी के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी पोस्ट को चुना जहां पर ये अपने देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली मैं युवा पीढ़ी से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आप लोग भी अपनी ताकत को पहचानिए। कोशिश ये करिए कि पहले हम एक अच्छी लाइफ में कुछ एक इंसान बन जाए, उसके बाद चाहे आप किसी भी पोस्ट पे जाइए, कोशिश ये करिए कि हमारा जो वर्क है हमारे देश के लिए कितना है। अपने परिवार के लिए सोचिए, बहुत अच्छी बात है, अपने लिए सोचिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये चाहता हूं कहीं ना कहीं आप, हमें लाइफ मिली है, भगवान ने हमें योगदान दिया है, तो कोशिश ये करिए कि हम अपने लाइफ को किस प्रकार से अपने देश के लिए दे पा रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि अगर आप भारतीय सेनाओं में जा रहे हैं और हमारे देश के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। टीचर बनिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे लिए गर्व से, जो सम्मान से मैं कहूंगा, वो हमारी भारतीय सेना ही है। जो जिस पद पर अब हमारे अंकित जी आ गए हैं, तो वो
थोड़ा सा अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे। देखिए स्ट्रगल कहाँ नहीं है मुझे बताइए। तो स्ट्रगल हर लाइफ में, अब मैं चाहता हूँ अंकित जी थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में बताएं, उन्होंने कैसे क्या ये गोल अचीव किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इनकी मुझे इनकी जुबानी खुद सुनते हैं। आइए जरा। सबसे पहले तो सभी मेरे गुरुजनों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को बुलाया। मैं 12th क्लास किया था मैं 2023 में। ठीक है। मैंने 2023 में 12th क्लास किया था, फिर मैं कंपटीशन की कोचिंग जाने लगा। सबसे पहले मैं मिला सर से, जो हमारे सर हैं राहुल सर, उनसे मिला। तो मतलब बहुत स्थिति भी घर पे मतलब ठीक नहीं थी जब, पर मगर सर ने बताया मेरे को मतलब किस प्रकार से तुम कर सकते हो अच्छे से। बड़ी मेरी जितने पिछली बार भी मेरा सिलेक्शन हो गया था इंडियन आर्मी में। पिछली बार मेरा सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो गया था, मगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं बाहर कर दिया गया था। मैंने सबसे पहले पेपर दिया था लाइफ का फर्स्ट पेपर आर्मी का। तो उसमें मेरी मतलब 50 में से 35 क्वेश्चन राइट थे, और सब ये सर ने मेरे को मतलब गाइड किया। और उसके बाद मेरा उस बार नहीं हो पाया था, मगर अब ये बार 2 पेपर हुए थे, तो मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद फिर फिजिकल भी था, तो दोनों ट्रेडों में मेरा सिलेक्शन हुआ था इस बार भी। अंकित ने जब पहली बार एग्जाम जब दिया था तो अंकित का मेरे पास कॉल आता है कि सर मेरा रिटर्न क्लियर हो चुका है। तो ये मेरे लिए एक मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात थी। एक्चुअली मैं उस टाइम पे यहाँ था नहीं शिवपुरी में, मैं बाहर पढ़ा रहा था, ग्वालियर ब्रांच में पढ़ा रहा था एक संस्था में। तो अंकित ने कहा कि सर अभी आप हैं क्या? तो मैंने कहा अंकित मैं अभी तो नहीं हूँ। तो जैसे ही अंकित का शायद लास्ट कुछ रहा था किसी कारण, बस फाइनल में लेटर तक आ गया था, ये कुछ कारण से रह गए थे। जब मैंने अंकित से कहा कि हार मत मानो, क्योंकि अंकित ना थोड़ा सा टूट गए थे एक अंदर से कि क्या करना चाहिए, कि होगा या नहीं होगा। तो होता ये है ना कि जब बच्चा स्ट्रगल करता है, एक मेहनत से एग्जाम देता है ना, तो वो जब कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे जाके रहता है तो वो एक टूट जाता है अंदर से। मैंने अंकित से कहा कि अंकित नहीं, तुम कर सकते हो, और कोई बात नहीं है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ, तुमने फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम क्लियर कर दिया था अंकित ने। क्योंकि ये सबसे होता है बच्चों के साथ कि वो ये यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते ना। उनका फिजिकल में भी हो गया था लगभग, वहां भी ये पहुंच चुके थे, लास्ट मोमेंट पे जाके इनका कुछ था डॉक्यूमेंट वगैरह में, इस कारण से उनका नहीं हो पाया था। फिर सेकंड टाइम जब अंकित ने दिया, इनसे कहा कि तुम बढ़िया से प्रिपरेशन करो, चीजों को रिवाइज करो, कहीं कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। हमेशा मैं तो सपोर्टिव ही था एंड साथ ही साथ अंकित के। और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि देखो अगर नहीं करोगे, अंकित ने कहा कि सर छोड़ देते हैं, हम अब थोड़ा फैमिली परेशान है, उनको देख लेते हैं, घर का कुछ काम करते हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि इनके जो फादर के जो वर्ड्स थे ना मेरे पास, जो मैंने सुने थे फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं अंकित तुम फिर से कर सकती है चीज। अंकित ने दोबारा स्ट्रगल किया, दोबारा एग्जाम दिया, आखिरकार वो सफलता प्राप्त की। और देखो ये हर माँ बाप के लिए एक प्राउड मूवमेंट है, जो बच्चे से मतलब एक हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चे से कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं कोई एग्जाम क्लियर करे, कोई जॉब वो हासिल करे, है ना। तो इससे प्राउड मूवमेंट की बात क्या होगी। और बाकी अंकित का एक स्ट्रगल क्या रहा, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, उनको आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश अंकित दे सकते हैं, ये अंकित आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब जिस तरह से सर पढ़ाते हैं ना हमारे, मतलब उस तरह से बिल्कुल भाई की तरह पढ़ाया। मेरे को पढ़ाने से ज्यादा मेरे को मोटिवेट किया, सबसे मेन बात तो मोटिवेट किया। मतलब मेरे को जब भी डाउट होता था ना, तो बिल्कुल बेझिझक मैं पूछ सकता था, मतलब इतने फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं। और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो सर बोल रहे थे, मतलब सर ने बताया कि ऐसे तुम मेहनत छोड़ दो। मतलब मेरी घर में फैमिली में प्रॉब्लम थी, मन भी नहीं करता था सर, तो मन नहीं करता था, तो पर मैंने बोला सर मैं तैयारी छोड़ रहा हूँ। तो सर ने बताया कि ऐसे अगर तुम छोड़ दोगे तो ना तो तुम किसी काम में तुम्हारा मन लगेगा, ना तो कोई अदर जॉब कर सकते हो, और प्राइवेट जॉब आजकल मिल भी नहीं रही अपने शिवपुरी जैसे शहर में, तो मुश्किल ही है। और फिर सर ने बताया, मेरे सर को अच्छे से मेरे को समझाया। मेरे फैमिली माता पिता भी आए थे, सर से मिलने आए थे एक बार। सर पूरा मेरा मतलब सर को सब जानते थे मेरे बारे में, और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि तुम्हारी फैमिली इस तरह से है। तो बताया अगर तुम मेहनत कर रहे हो आज, तो तुम कल मेरी जगह आप भी खड़े होगे। अगर आज तुम मेहनत नहीं करोगे। हमारा ये उद्देश्य है, और ये संस्थान जो आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कार्य कर रहा है। आने वाले कुछ महीनों में और कुछ सालों में हमारा यही उद्देश्य है कि हर बच्चे के कंधे पर वर्दियां हो, और वर्दी पर 2 स्टार भी हो, चाहे वो आपका MPSI हो, MP पुलिस हो, SSC GD हो, और आपका दिल्ली पुलिस हो। और आपने विगत अभी आप लोगों ने जैसे यूट्यूब पर देखा ही होगा, क्योंकि वो तो बच्चे जितने आपको सिलेक्टेड डली हुई हैं, उसमें वो बच्चे सिलेक्टेड वो कम ही हैं, और कई सारे बच्चों का मैं डाल नहीं पाया आप लोगों के लिए। और यदि आप लोग हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे आज हम लोगों ने अगर 25-26 का आप लोगों का जितने भी एप्टेक कंपनी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे आपको यहीं सॉल्व कराए जाएंगे। तो आपका हर स्तर से, जैसे अभी लेटेस्ट एग्जाम किस पैटर्न के तरीके से पूछ रहा है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग सब हमारे साथ जुड़िए, और जुड़कर आप लोग बहुत जल्द एक वर्दी लीजिए, या सरकारी नौकरियों में जाइए, चाहे आपका ग्रुप 4 हो, यानी MP की ऐसा कोई एग्जाम नहीं
एसएससी से संबंधित रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए एक भरपूर एक संपूर्ण संस्थान जहाँ पर आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, आज अंकित को शुभकामनाएं और आशा और उम्मीद करते हैं कि कल आप भी यहाँ पर रहोगे और परसों भी रहोगे, इससे ये कारवां चलता रहे। अंकित माँ भारती की सेवा के लिए ऐसे ही तत्पर रहे। मैं माता रानी से, राजराजेश्वरी माता से यही दुआ करूंगा, अंकित जहाँ कहीं भी रहे अपने माता पिता, अपने घर परिवार का हमेशा नाम रोशन करे और ये हमारे लिए तो प्राउड ऑफ है ही। और माँ भारती के लिए हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करे। ठीक है बेटा, जय हिंद। धन्यवाद।